परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हिरण्य गर्भ श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, बड़े गांव के बड़े बाबा चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, अध्यात्म के प्रकाश पुंज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, श्री शमव शरण महामंडल विधान की, पर्यूषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, आज धर्म की 10 दिनी पाठशाला का तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? इस साल भर में हम 10 दिन पाठशाला जाते हैं और अपने जीवन में कुछ विशिष्ट पाठ सीखते हैं, कुछ विशिष्ट सब्जेक्ट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले दिन हम सभी ने क्रोध को कैसे समाप्त करना है और कैसे अपने जीवन में क्षमा को स्वीकार करना है, उस संदर्भ में विचार किया था। दूसरे दिन हम सभी ने मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। तो मान रूपी महाविश्व को, महाजहर को समाप्त करने के लिए उत्तम मार्दव धर्म की परम औषधि का पान किया। आज तृतीय दिवस में हम सभी उत्तम आर्जव धर्म के दिन कैसे सीधा होना है, कैसे सरल होना है, क्योंकि उत्तम आर्जव धर्म की परिभाषा है ऋजोर भावः इति आर्जव, जो ऋजुता का भाव है, जो सीधेपन का भाव है, जो सरलता का भाव है, वह आर्जव है। आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन हमें सीधा होना है, और सीधे भी कैसे होना है? तो एकदम ऋजु होना है। ऋजु गति होती है सिद्ध भगवान की। किसकी होती है? जब कोई जीव संसार से मुक्त होकर के अपने सभी कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है, तो उसकी एक समयवर्ती ऋजु गति होती है। वो सीधे सिद्ध शिला के ऊपरिम भाग पर तनु वातवलय में अपना स्थान ग्रहण करता है। तो ऋजु का अर्थ है सीधा, ऋजु का अर्थ है सरल। तो आज उत्तम आर्जव धर्म हमें सिखा रहा है तीसरी कसाय का परित्याग करना। तीसरी कसाय कौन सी है? तीसरी कसाय है मायाचारी। कौन सी कसाय है? जिसे हम छल कपट भी कहते हैं, जिसे हम ठगना भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। एक बार जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के प्रवास से गुजर रहे थे, तो वनवास के दौरान उन्हें सीता को एक सरोवर में एक श्वेत धवल उज्ज्वल वर्ण से युक्त एक पक्षी दिखाई दिया, जिसकी एक टांग नीचे थी, पानी के अंदर थी, और एक टांग ऊपर थी, और दोनों आंखें बहुत अच्छी तरीके से बंद थीं। सीता ने श्री राम से पूछा कि देखो स्वामी, ये पक्षी कितना सुंदर है, कितना धवल है, कितना उज्जवल है, और ये अपने परमात्मा के ध्यान में कितना तल्लीन है। इसकी एकाग्रता तो देखो, इसकी एक टांग जल के अंदर है और एक टांग ऊपर है। एक पैर पर, एक पाद पर खड़े होकर के भी ये कितना एकाग्र है कि इसके शरीर में बिल्कुल भी हलन चलन, कोई भी कंपन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। राम जानते थे सीता बहुत भोली थी, और सीता के भोलेपन पे उन्हें हंसी भी आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि केवल इसके उज्जवल वर्ण पे मत जाओ सीते, इसकी धवलता पर, इसके श्वेत वर्ण पे मत जाओ। ये बगुला है, और बगुला जो होता है वो भले शरीर से श्वेत हो, धवल हो, उज्जवल हो,
श्रेष्ठ वर्ण को धारण करने वाला हो, और तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है कि इसकी एक टांग पानी के अंदर है और एक टांग पानी से ऊपर है, ये एक टांग पर खड़े होकर के ध्यान कर रहा है, ये ध्यान नहीं कर रहा है बल्कि इंतजार कर रहा है कि कोई मछली इसकी चोंच के पास से गुजरे और वो उसका ग्रास बने। और तब श्री राम ने बोला, मन मैला तन ऊजरा, ये बगुले की टेक, याते तो को आ भला, बाहर भीतर एक रे भैया, बाहर भीतर एक। कौए के बारे में लोग जानते हैं कि उसका जो वर्ण है, उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का है और उसके अंतरंग में भी कटुता भरी है। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पत्थर से लोग जानते हैं कि पत्थर को यदि अपने सिर में मारोगे तो सिर फूटेगा, पत्थर को कुछ बिगड़ने वाला। मन मैला तन ऊजरा, ये बगुले की टेक, याते तो कोवा भला, बाहर और भीतर एक। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं पत्थर के समान। किसके समान? पत्थर के समान, जो ऊपर से भी कठोर है और अंदर से भी कठोर है। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं नारियल के समान। किसके समान? जो ऊपर से तो कठोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से नरम होते हैं, कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं, सरल होते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं बेर के समान। किसके? बेर खाया आप लोगों ने कभी? सबरी ने खिलाए थे बेर श्री राम को वनवास के दौरान। बेर ऊपर से कैसा होता है? मुलायम होता है। लेकिन यदि किसी को ये जानकारी ना हो कि बेर के अंदर गुठली भी होती है तो वो अपने दांत भी गवा सकता है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो बेर के समान होते हैं, जो ऊपर से तो बड़े कोमल, बड़े सरल, बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है, क्या कठोरता है, क्या कुटिलता है, वैसे हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि बेर का ऊपरी हिस्सा गुठली को नहीं दिखने देता। तीसरे प्रकार के लोग हैं बेर के समान। और चौथे जो अंतिम प्रकार के लोग होते हैं वो होते हैं अंगूर के समान। कैसे? अंगूर के समान। ये 4 प्रतीक हैं। अंगूर अंदर से भी मुलायम है और ऊपर से भी मुलायम है। ये 4 प्रतीक हैं। पहला प्रतीक है पत्थर के समान लोग, जो ऊपर से भी कठोर हैं और अंदर से भी कठोर हैं। उनसे समाज को, इस देश को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम दूर से उनसे बच जाते हैं। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति पत्थर दिल इंसान है। हालांकि किसी का दिल पत्थर का नहीं होता, होता उसी का है जिसका होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो उसकी सोच है, जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग उसकी है, उसके हिसाब से वो व्यक्ति पत्थर नुमा है। पत्थर का कोई व्यक्ति नहीं होता। पत्थर के व्यक्ति से हम लोग दूर से ही बच के चलते हैं, उससे नुकसान नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग समाज के लिए, देश के लिए हितकारी और कल्याणकारी होते हैं, जो ऊपर से तो आपको कठोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनके हृदय में, जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे को डांटती भी है, उसे मारती भी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोमलता का भाव अवश्य ही छिपा रहता है। एक कुम्हार जो होता है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाते समय ऊपर से तो चोट करता है लेकिन अंदर से हाथ भी लगा के रखता है। आप ऊपर से चोट करते जाता है और अंदर से हाथ लगाता जाता है तो कलश का निर्माण हो जाता है। तो कुम्हार की जो प्रवृत्ति है वो ऊपर से कठोरता दिखाने वाली प्रवृत्ति, लेकिन अंदर से सृजन की और निर्माण की प्रवृत्ति है। तो दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो नारियल के समान हैं, जो बादाम के समान हैं, तो ऊपर से तो बड़े कठोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम, और अंदर चले जाओगे तो जल भरा होता है। नारियल में क्या होता है? जल भरा होता है। तो जल तो एकदम तरल ही होता है। वो इतने सरल होते हैं कि संसार के सभी जीवों के प्रति उनकी मैत्री और प्रेम का भाव संचरित निरंतर होता रहता है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो बड़े खतरनाक हैं, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। मुंह में राम, बगल में, ये ध्यान रखना, जो ज्यादा चापलूसी कर रहा है, जो ज्यादा आपके पास आसपास लगा हुआ है, जो आपका ज्यादा चमचा बना हुआ है, उससे बच के रहना। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। नमन नमन में फिर है, अधिक नमे बेईमान,
दगाबाज दूनान में चीता चोर कमान रे भैया, चीता चोर कमान। आचार्य कह रहे हैं नमन नमन में फिर है, नमन करे बेईमान। कौन? अधिक नमे बेईमान। जिस व्यक्ति के अंतरंग में कुछ ना कुछ मायाचारी चल रही होगी, कुछ ना कुछ छल कपट की भावना चल रही होगी, ठगने की भावना चल रही होगी, वो ज्यादा आपके चरणों में पड़ा रहेगा, ज्यादा आपकी प्रशंसा करेगा, ज्यादा आपकी चमचागिरी करेगा। और दगाबाज दूना नमे, जो धोखेबाज होगा वो ज्यादा आपके आसपास घूमेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ऐसे लोग कब घात करते हैं? चीता, चोर और कमान। जब चीता किसी शिकार को करता है तो वो उतना ही झुक जाता है आगे की तरफ, और जितना झुकेगा उतनी ही वो छलांग लंबी ले पाता है। चोर भी जब घर में प्रवेश करता है तो दबे पांव हल्का सा झुक के प्रवेश करता है, सीधा प्रवेश नहीं करता। और कमान, जिसे हम धनुष बाण कहते हैं, तो कमान जो होती है इसमें तीर लगाया जाता है, वो कमान जितनी झुकेगी तीर उतना ही दूर जाता है। तो इस प्रकार से जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, किसके समान? बेर के समान। किसके समान हैं? बेर के समान हैं, जो ऊपर से बड़े नरम दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से बड़े कठोर, बड़े कुटिल, बड़े ही दुष्ट हृदय वाले होते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर से ही बचना चाहिए। और चौथी प्रवृत्ति के लोग हैं जो किशमिश के समान हैं, अंगूर के समान हैं, जो ऊपर से भी मुलायम और अंदर से भी। अपने जीवन में आचार्यों के चरणों में चल करके बैठे तो बताएंगे, बोले पत्थर बनना नहीं, क्या बनना? बेर बनना है? नहीं। क्या बनना है? नारियल बनना है या फिर किशमिश बनना है, अंगूर बनना है। तो आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, चाणक्य के चलनों में चलेंगे तो चाणक्य बतलाएंगे, बोले किशमिश की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग बाहर से भी सरल होते हैं और अंतर से भी सरल होते हैं, ऐसे लोगों को कोई टका सिर पूछता भी नहीं है। इतने सरल भी मत बनो कि लोग पूछे ना, इतने कठोर भी मत बनो कि लोग पूछे ना। बहुत सरल लोग भी नहीं पूछे जाते हैं और बहुत कठोर लोग भी नहीं पूछे जाते हैं। जो सीधे पेड़ खड़े होते हैं उन्हें पहले काटा जाता है, बशर्ते टेढ़े पेड़ों के। जो सीधे पेड़ खड़े होते हैं, यदि कभी जंगल काटने का मिले तो पहले जो सीधे पेड़ खड़े होंगे उन्हें पहले काट दिया जाता है। इसलिए जो किशमिश के समान लोग हैं, उनकी पूछ, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रामाणिकता पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कैसे? बादाम जैसे। बादाम का ऊपर कैसा खोल होता है? कठोर होता है, अंदर से मुलायम होता है। तो क्या बनना है? कैसा बनना है? हैं? नारियल बनना है? नारियल जो नहीं है वास्तविक, वो नारियल। नारियल का खोल ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कठोर, हमें लगता है अगर किसी के सिर में मारो तो रक्तपात हो सकता है, इतना कठोर। ये अंदर से भी कठोर होगा? नहीं, नहीं है रियल, इसका वास्तविक स्वरूप ऊपर वाला नहीं है, इसके अंदर वाला स्वरूप है वो वास्तविक है। ये अंदर से बड़ा कोमल है, बड़ा मुलायम है, और अंदर तो जल भरा हुआ है। ऊपर की कठोरता देख करके एहसास नहीं होता कि अंदर से इतना मुलायम भी होगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा? नारियल। इसके बाहरी स्वरूप को देख करके इसकी वास्तविकता का अनुभव मत करना, इसके अंतरंग में बहुत कोमलता है। इसी प्रकार बादाम बिना दाम के, क्या? बादाम बिना दाम के। तो इसलिए क्या बनना है जीवन में? बोले बादाम नहीं बनना है, नारियल नहीं बनना है, इनके जैसा बनना है कि आवश्यकता पड़ने पर बाहर हमें कठोरता दिखाई पड़े, लेकिन अंतरंग में उतनी ही विनम्रता, उतनी ही सरलता, उतनी ही हमारे अंदर विनयशीलता पाई जानी चाहिए। आज उत्तम आर्जव धर्म हमारे जीवन में ऋजु होने का, सरल होने का संदेश देता है। श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे थे, उसका मधुरिम स्वर उनके चारों तरफ वृंदावन में फैल रहा था, और उस बांसुरी की धुन को सुनकर के तमाम हिरण झूमते, नाचते, उछलते, उछाले, कूदते उनके पास आ जाते। लेकिन उनके आसपास कुछ गोपियां खड़ी हुई थीं, उन गोपियों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। एक दिन सारी की सारी गोपियों ने इकट्ठा होकर के श्री कृष्ण से जाके शिकायत करना शुरू कर दी
कि हम रोज इतना सज धज के आते हैं, इतना मेकअप करके आते हैं, इतनी सुंदरता पूर्ण सामग्री लगा के आते हैं, उसके बावजूद भी आप इस बांस के टुकड़े को अपने होठों से लगाए रखते हैं। इसमें ना तो खूबसूरती है, ना इसका कोई अर्थ है। इस सूखे हुए बांस के टुकड़े को आप 24 घंटे अपने मुख से लगाए रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं। हम गोपियां आपसे कितना प्रेम करती हैं, कितना स्नेह करती हैं, फिर भी आप कभी हमें अपना सामीप्य और स्पर्श प्रदान नहीं करते। हमें बेहद खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं, इस तुच्छ से बांस के टुकड़े को अपने होठों से लगाए रखते हैं। कभी भी हमें अपना सामीप्य और स्पर्श प्रदान नहीं करते। हमें बेहद दुख है और आज शिकायत भी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले आपकी सुंदरता बहुत श्रेष्ठ है, आपका सौंदर्य बहुत श्रेष्ठ है और निश्चित रूप से आपका सौंदर्य बहुत मनमोहक भी है, लेकिन आपके सौंदर्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ ये बांसुरी के गुण हैं। सारी की सारी गोपियां एक साथ चल रही, क्या गुण है इस बांसुरी में? इस बांसुरी में यूं तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मुख्य 3 गुण हैं। इस बांसुरी में आगे से लेकर के पीछे तक कहीं भी कोई गांठ नहीं है। जिनके हृदय में कोई गांठ हो, कोई ग्रंथि हो, कहते ना इसकी तो मैंने गांठ बांध रखी है, जिनके हृदय में ऐसी गांठें बंधी हुई हैं, वो कभी भी गांठ, कैंसर की गांठ बन जाए पता भी चलने वाला नहीं। आपके हृदय में यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी पर वस्तु के प्रति यदि आपने ऐसा विद्वेष पैदा कर रखा है जो गांठ के रूप में परिवर्तित हो गया है, वो गांठ आपको कभी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं करने देगी। वो गांठ कब कैंसर की गांठ बन जाए ये भी जानकारी नहीं है। तो इस बांसुरी में आगे से लेकर के पीछे तक कोई गांठ नहीं है और ये अपने अंदर जो भी लेती है उसे तत्काल बाहर भी निकाल देती है। इसका दूसरा गुण है, ये कुछ भी अपने अंदर समाहित नहीं करती, कुछ भी अपने अंदर रखती नहीं है। कहते हैं आज से 10 साल पहले उसने मुझसे ऐसा कहा था, आज भी वो बात मेरे अंदर बैठी हुई है? ऐसी किसी भी बात को अपने अंदर रखती नहीं है। ये जो भी लेती है उसे तत्काल बाहर निकाल देती है। और तीसरा गुण इसका, ये कभी भी बिना बुलाए नहीं बोलती, जब बुलवाया जाता है तभी बोलती है। गोपियों, ये तुम्हारा स्वाभाविक लक्षण है कि तुम बिना बुलाए भी बकबक बकबक करती रहती हो। और इतना ही नहीं, इसे जब भी बुलवाया जाता है तब ये सिर्फ और सिर्फ मीठा बोलती है, कभी कड़वा नहीं बोलती। यदि ये मेरा सामीप्य प्राप्त करती है, यदि ये मेरे होठों का चुंबन प्राप्त करती है, यदि ये मेरी श्वास के साथ समागम प्राप्त करती है, तो इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये जब भी बोलती है तब मीठा बोलती है। संसार का सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र यदि मैं आपको दूं तो मंत्र है प्रेम भरे हुए प्रशंसात्मक मीठे बोल। यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किसी व्यक्ति से आप प्रेम पूर्वक 2 शब्द बोल दें, वो व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। वो व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा कब? जब आप उसकी प्रशंसा में सरलता के साथ, विनयशीलता के साथ, विनम्रता के साथ मधुर भाषी, हित, मित और प्रिय, कैसे वचन हितकारी हों, मित अर्थात सीमित हों, और इसके साथ साथ कर्ण प्रिय भी होने चाहिए। कर्ण प्रिय नहीं होंगे तो सामने वाला व्यक्ति भले तक आपसे मित्रता करना चाहता हो, वो व्यक्ति आपसे बहुत दूरी बना लेगा। आज उत्तम आर्जव का दिन हम सभी को अपने जीवन में सरल होने का संदेश देता है। कैसा होना है? सरल। कितने लोग हैं जो सीधे हैं? ये ध्यान रखना, आचार्यों ने साफ साफ कहा है, कपट छिपाए ना छिपे, छिपे न मोटो भाग, दावी दूबी ना दवे, रुई लपेटी आग रे भैया, रुई लपेटी आग। रुई के अंदर कितने समय तक आप आग को छिपा सकते हैं? रुई के अंदर आप कितने समय तक आग को छिपा सकते हैं? 1 क्षण के पश्चात, 2 क्षण के पश्चात उस आग का स्वरूप, विकराल रूप आप बाहर देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके अंतरंग में जो मायाचारी चल रही है, जो छल छपट चल रहा है, ये छल प्रपंच चल रहा है, ये ध्यान रखना।
दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति दूसरा उसमें गिरे या ना गिरे, लेकिन स्वयं अवश्य गिर जाता है। आप कहेंगे कैसे? पड़े हुए हैं और आख्यान हम सुनते ही हैं। इसलिए आज के दिन हमें क्या होना है? सरल होना है। क्या होना है? जलेबी की भांति, इमरती की भांति, या है कैसा सरल होना है? कैसा सरल होना है? पानी की तरह है। पानी सरल होता है, पानी तरल होता है, सरल नहीं होता है। अंगूर की तरह नरम होना है, जो ऊपर से भी नरम और बाहर से भी नरम। अपने जीवन को हम सरल बनाएं, ज़्यादा छल कपट से, ज़्यादा मायाचारी से। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, माया तैरज्ञो नस्य, अर्थात मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। त्रियंच गति में जाना पड़े उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग अपनी नाक की चिंता करते हैं, जो लोग ज़्यादा छल कपट करते हैं, वे लोग अपने आप को संभालें, अपने आप को समझें और स्वयं को समझ करके हम अपने जीवन में कुछ साधुता लेकर के आएँ, कुछ सरलता लेकर के आएँ, कुछ विनयशीलता लेकर के आएँ। और ये उत्तम आर्जव धर्म हमें ऋजुता के मार्ग पर अग्रसर करके अंतिम गति ऋजु गति में हमारा गमन कराए। किस में गमन कराए? ऋजु गति में गमन कराए, क्योंकि सिद्धों की, मुक्त जीव की जो गति होती है वो ऋजु गति होती है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख होए। इन शब्दों के साथ में उत्तम आर्जव धर्म की